सभी को मेरा प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं की सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का व्रत एक वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक भी किया जा सकता है। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ लाल कपड़े धारण करें। तत्पश्चात घर के किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्यदेव का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः इस मंत्र का 12, 5 अथवा 3 माला तक जप करें। जप के बाद शुद्ध जल रक्त चंदन अक्षत लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी दलिया दूध दही घी और गुड़ का सेवन करें। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के घर बंधी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने के बाद बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और चलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उसका गोबर उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही ना रहा। उधर सूर्य भगवान ने भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से प्रार्थना करते देखा तो उनको उस पर बहुत ही करुणा आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी धृष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे।
रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। जिस तरह से सूर्यदेव ने बुढ़िया के सारे कष्ट हर लिए, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले तथा इस व्रत को करने वाले सभी लोगों के कष्ट को भगवान सूर्यदेव हर ले। आप सभी का व्रत सफल हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नई व्रत कथा में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तब तक के लिए राधे राधे।